जनिया मकनिया में हनी के केवड़िया दहकत बाड़े बारंबार पिया घर रही तन जवन जावन जही तन कही तन त करती तैयार। जितने भी भोजपुर के धरोहर है उन लोगों को कम से कम आज की युवा पीढ़ी जाने, देखे। बहुत सारी प्रतिभा है जो गुमनाम होती जा रही है और इसको तमाम युवाओं के लिए चूँकि हमारा ये जो खबर है तमाम युवाओं के लिए खास तौर स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारे पूंजीपति यहाँ लोग हैं लेकिन उन लोगों को कोई सुध नहीं है। कितना अच्छा गाते हैं, उनकी पेंटिंग कैसी होती है, अभी बड़हरा के बच्चे कैसा डांस करते हैं, वैसे बच्चे जिनको कोई सुविधा नहीं है ना, कला के क्षेत्र में उनको कोई सुविधा नहीं है, ना कोई चित्रकला सिखाने वाला है, ना कोई नृत्य, ना कोई गायन सिखाने वाला है, ना कोई नाटक के बारे में कुछ बताने वाला है, फिर भी वो बच्चे अपने आप को स्वयं ही किस तरह से विकसित करते हैं इन क्षेत्रों में। आप ये देखिएगा बाल महोत्सव में, और यही देख के बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि जैसे बाल महोत्सव सार्थक। लिपस्टिक पोत लिया करती, होठों के साथ ठुड्डी, गाल, हाथ भी रंगीन कर लिया करती, गुड्डे गुड़ियों को तैयार करती, कभी कभी उन्हें डांट लगाती जैसे कि तुम ही हो जाती। हाँ, उन्हें लोरी भी सुनाती जैसे कि तुम हमारे लिए गाती, पर तब के दिन ऐसे भागे कि पकड़ाए नहीं पकड़ते। उम्र बढ़ी, अनुभवों की बाढ़ ने जाने कैसे तुमसी बनने की चाहत कम कर दी, उलझनों ने सब गड्ढमड कर दिया, जीवन व्यूह ने उलझा कर रख दिया, बना दिया गुस्सैल, जिद्दी, अक्खड़, जैसे कि विद्रोह का अंधड़ हो, खुद को कुचल देने की मेरी ही साजिश हो, मेरे अंदर की तुम खत्म होती जा रही। और मैं हो तिवारी। अभी हम बात करें, अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बारे में मैं बताऊं कि बहुत ही अच्छी रंगकर्मी भी हैं और शिक्षक भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि कवित्री भी हैं, बहुत बढ़िया कविता भी इन्होंने लिखा है और हमेशा कृष्णेंदु भैया इनकी प्रशंसा किया करते हैं कि नहीं, कभी आप स्वयंवरा का भी आप कविता देखिए, सुनिए, अच्छी रंगकर्मी है। लगातार प्रशंसा हो रही थी, क्योंकि हम लोग का लगातार एक अभियान चल रहा है कि जितने भी भोजपुर के धरोहर है उन लोगों को कम से कम आज की युवा पीढ़ी जाने, देखे। बहुत सारी प्रतिभा है जो गुमनाम होती जा रही है और इसको तमाम युवाओं के लिए चूँकि हमारा ये जो खबर है तमाम युवाओं के लिए खास तौर स्पेशल है, क्योंकि बहुत सारे पूंजीपति यहाँ लोग हैं लेकिन उन लोगों को कोई सुध नहीं है, वो अपने व्यवसाय में इन्वॉल्व है। आप लोगों को ही देखना होगा, क्योंकि ये जितने लोगों को हम लगातार कल से ही हम लोग परसों से ही लगे हुए हैं, बहुत सारे कवि लोग हैं, रंगकर्मी हैं, या फिर बहुत सारे गायक भी हैं जो अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, लिखते हैं। उन तमाम लोगों की जो प्रतिभा है विलुप्त होती जा रही है। तो हम अभी आप लोगों को मिलवाएंगे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप तो बाल महोत्सव के भी लीडिंग मेंबर हैं और बहुत तरीके से आप लोगों ने लगातार लगभग 4-5 वर्षों से इसको आप लोग कर रही हैं, या उनका की मेंबर है? 15 वर्षों से। हाँ, बाल महोत्सव 15 वर्षों से हो रहा है। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ। अच्छा, अब की बार बाल महोत्सव में आप लोग क्या कर रहे हैं? बाल महोत्सव में गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग लगातार घूम रहे हैं और गांव के बच्चों की प्रतिभाओं को सबके सामने ले आ रहे हैं। और आप सुनिएगा, जब आप फाइनल आप देखिएगा तो आप सुनिएगा कि सहार के बच्चे कितना अच्छा गाते हैं, उनकी पेंटिंग कैसी होती है, अभी बड़हरा के बच्चे कैसा डांस करते हैं, वैसे बच्चे जिनको कोई सुविधा नहीं है ना, कला के क्षेत्र में उनको कोई सुविधा नहीं है, ना कोई चित्रकला सिखाने वाला है, ना कोई नृत्य, ना कोई गायन सिखाने वाला है, ना कोई नाटक के बारे में कुछ बताने वाला है, फिर भी वो बच्चे अपने आप को स्वयं ही किस तरह से विकसित करते हैं इन क्षेत्रों में। आप ये देखिएगा बाल महोत्सव में, और यही देख के बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि जैसे बाल महोत्सव सार्थक हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए, इनके प्रतिभा के बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना है कि कुछ बताना मुश्किल है। हालांकि मैं बताऊं कि संजय शाश्वत भैया हमेशा कहा करते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, कहीं ये शिक्षक हो जाती है, कहीं रंगकर्मी हो जाती हैं, कहीं कवित्री हो जाती। क्या
तमाम प्रतिभाओं की धनी है। बहुत इनसे चूँकि जिस तरह की चर्चाएँ हो, हमने तो बहुत कम लेकिन लोगों से बात करने के बाद पता चला कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। क्या सुनाएँगे आज हमारे दर्शकों को? एक कविता है, जी। जैसे कि आपने बोला कि कवित्री, बस हालाँकि मैंने अपने आप को तो हमेशा छुपा के रखा है मैं बताती नहीं कि नहीं, मैं आज जानना, लोगों को जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर एक और भी प्रतिभा छुपी हुई है। जी। जी। एक कविता है जो दिल के बहुत करीब है। मेरी माँ गुज़र गईं 2016 में, और वो सदमा बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा था वो। और उसके बाद का 2-3 साल बहुत बुरा बीता मेरे लिए, और अक्सर ही उनकी याद आती थी। और तो उसी पे कभी-कभी कुछ-कुछ लिख जाता था। उसमें से एक कविता जो बहुत बहुत करीब है दिल के, वही सुनाना चाहूँगी मैं। जी। याद है ना, तुम खुद सिला करती थी हमारे फ्रॉक, हमारा हेयर बैंड भी, हमें सजा संवार कर निहाल हो जाती। तब मैं दुपट्टे ही लपेट लिया करती थी, तुम सी बनने की चाहत में। तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल के सामने लिपस्टिक पोत लिया करती, होठों के साथ ठुड्डी, गाल, हाथ भी रंगीन कर लिया करती। गुड्डे गुड़ियों को तैयार करती, कभी कभी उन्हें डांट लगाती, जैसे कि तुम ही हो जाती। हाँ, उन्हें लोरी भी सुनाती, जैसे कि तुम हमारे लिए गाती। पर तब के दिन ऐसे भागे कि पकड़ाए नहीं पकड़ते। उम्र बढ़ी, अनुभवों की बाढ़ ने जाने कैसे तुमसी बनने की चाहत कम कर दी। उलझनों ने सब गड्ढ-मड्ढ कर दिया, जीवन व्यूह ने उलझा कर रख दिया। बना दिया गुस्सैल, जिद्दी, अक्खड़, जैसे कि विद्रोह का अंधड़ हो। खुद को कुचल देने की मेरी ही साजिश हो। मेरे अंदर की तुम खत्म होती जा रही थी। तुम देखती चुपचाप, कभी कभी बोल भी देती। रहने लगी एकाकी, इतनी की एक अलग दुनिया बसा ली, अपने कल्पना लोक की, जहां तुम थी, तुम्हारे बच्चे भी, और वह सारे सुख जो तुमने मेरे लिए चाहा। याद है उन दिनों बेसुधी में गाया करती, रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, पढ़ल लिखल दामाद। मैं झटकती, ये सच नहीं। तुम बिलख उठती, यही सच है। फिर फेर लेती मुंह, उंगलियां नाचने लगती, और मन की जाने कितनी परतों का हिसाब डायरियों में दर्ज करती रहती। समय चक्र बदला, और जैसे कि अब तक मैं एक भयावह सपना देख रही थी, अब जाग गई, या कि वक्त ने थप्पड़ों की मार से मुझे होश में ला दिया। पर अब जो देखा तो भूमिकाओं की अदला बदली हो गई थी। तुम मैं बन गई थी, और मैं तुमको सजा संवार कर निहाल हो जाती, तुम्हारा मनुहार करती, हाथ में थाली लिए इधर से उधर भागती। खा लो एक आध कौर, देखो तो तुम्हारी पसंद की चीजें बना लाई हूं। सामने लगी फोटो की दुर्गा माँ से हर बार मनौती मांगती, बचा लो इस बार माँ, मेरी माँ को। तुम कहती माएँ जीवन भर थोड़े रहती हैं। मैं कहती हूँ फिर साथ ही चल पड़ेंगे उस पार। और एक बार चालाकी की तुम दोनों माँओं ने मिलकर, मुझे भेज दिया दूर, बहुत दूर, कि ये जिद्दी अक्खड़ लड़की अपनी बात मनवा ही लेती है, तो फांस दो इसे ऐसे कि इस बार न लगा सके कोई गुहार। फिर तो सब आसान हुआ, तुम चली गई बादल के पार, सारे बंधनों से परे। इधर मैंने तुम्हें सब जगह तलाशा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी अलमारी, तुम्हारा पलंग, तुम्हारी कंघी, और तुम्हारी डायरी में भी तुम नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। और मैं ऐसी जिद्दी कि फिर भी जीती रही, अब भी जी ही रही। सुनो, कल तुम्हारी साड़ी निकाली थी, वही रेशम की, हरे रंग वाली, तुम्हें पसंद थी ना, पहना उसे मैंने भी। फिर आईने में देखा, ना, नजर का धोखा नहीं था, ना ही आंखें इतनी कमजोर हुई हैं। पर उस समय उस आईने में मुझे मैं नहीं, सिर्फ तुम नजर आई, सिर्फ और सिर्फ तुम नजर आई माँ, सिर्फ तुम नजर आई। क्या बात है! सही में मानना पड़ेगा भाई, रंगकर्मी तो आप हैं ही। चूँकि तमाम लोगों को जिस तरह आपने जो माहौल बना दिया और जिस तरीके से आपने इस कविता को पढ़ा, वाक़ई सैल्यूट है आपको, बहुत सुंदर। और आप देख रहे हैं, ये ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्हें जानना होगा, और हमारे इस भोजपुर के धरोहर है ये लोग, इन लोगों को बचाना होगा।
बहुत सारे अभी देखिए चूँकि जिला स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम हुए थे, चूँकि हम जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय बहुत सारे ऐसी प्रतिभा है और तमाम लोग चाह रहे थे कि मुझे भी जिला स्थापना दिवस पर मौका मिलता ताकि हम भी बताते, दिखाते कि नहीं, हमारा भोजपुर सुंदर है, हमारा भोजपुर का गौरव है। तो इन तमाम कवियों से है, तमाम कलाकारों से है, तमाम रंगकर्मियों से है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने समृद्धि न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक अभियान निकाला है कि उन तमाम प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बाल महोत्सव का समय चल रहा है और कल जगदीशपुर में बाल महोत्सव होने वाला है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जगदीशपुर पहुँचें और जो नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभा है उनको देखें, सराहें और उनका उत्साहवर्धन करें। अच्छा, आप गाना भी गाती हैं, कोई गाना अभी यदि मूड मिजाज हो तो सुना देती हैं हमारे दर्शकों को? क्योंकि बहुत अच्छा तमाम आपके जो लोग हैं इन लोगों से पता चला है कि नहीं, आप बहुत अच्छा गाती भी है। भिखारी ठाकुर के विदेशिया से गीत गावतने। जनिया मकनिया में हनी के केवड़िया दहकत बाड़ी बारंबार, पिया घर रही तन जवन जावन जही तन, कही तन त करती तैयार, मनवा भवनवा अंगनवा में लागत नहीं के, कब मिली हन समाचार, कहता भिखारी नाई प्यारी के चरित गाई, काई कारी हनकारता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत आपने देखा क्या कहे इनके बारे में, जितना भी कहे बहुत कम है। आपने कविता भी सुना और कविता में जिस तरह इन्होंने अपने आप को डुबा दिया, सब लोगों को भावुक कर दिया यहाँ पे। और भिखारी ठाकुर जी का इन्होंने जो गीत गाया निश्चित तौर से बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल में समय देने के लिए। और कल बाल महोत्सव जगदीशपुर में है, जैसे कि इन्होंने बताया, बाल महोत्सव है और बाल महोत्सव की सक्रिय मेंबर हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये लोग का बाल महोत्सव का कार्यक्रम होता है। बच्चों की प्रतिभा में कैसे निखार आए, बच्चों के अंदर जो जो प्रतिभा है उसको ये लोग चाहते हैं कि समाज के सामने, पूरे देश के सामने अपने बाल महोत्सव के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है, आप लोग देखें। और ग्रैंड फिनाले तो आराम में ही होगा, जिसका डेट भी शायद अनाउंस हो गया है। तमाम चीज़ों पे बात लगातार होती रहेगी। फिलहाल के लिए बने रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल से। अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू। Hi, this is Sid Bijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA.